यूरिया फर्टिलाइजर कैसे बनता है और ये मिट्टी में जाकर क्या बनाता है, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। बहुत पॉपुलर फर्टिलाइजर है यूरिया, बहुत अच्छी इसमें नाइट्रोजन है 46%। ये बनता कैसे है? देखिए, जो फैक्ट्री में बनाया जाता है यूरिया को दो गैसों को मिला के बनाया जाता है, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन दो गैसेस का रिएक्शन कराते हैं बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके यूरिया बनाती है। तो इस तरह से हम देखें तो यूरिया बनाने के लिए दो गैसें इन्वॉल्व रहती हैं, एक अमोनिया गैस है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसके लिए लेकिन रिएक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है, एक लंबा प्रोसेस ये होता है। लेकिन मुख्यतः इसमें दो ही गैसें इन्वॉल्व रहती हैं और ये दोनों गैसें रिएक्शन करके यूरिया बनाती हैं, जिसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 या CO NH2 होल ट्वाइस। तो इसका मतलब जो यूरिया जो बन रहा है हमारा, वो दो गैसों का मिश्रण है या दो गैसों का रिएक्शन है। तो ये बाद में सॉलिड हो जाता है, तो ठोस बन जाता है रिएक्शन करने के बाद। तो ऐसे ये बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए दो गैसें लगती हैं, एक अमोनिया गैस, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वही गैस है जो हम लोग निकालते हैं श्वसन में, रेस्पिरेशन में निकलती है, पौधों के श्वसन में निकलती है, ये वही गैस होती है। अब ये मिट्टी में जाके बनाता क्या है यूरिया? जब हम यूरिया को खेत में डालते हैं तो एंजाइम चाहिए होता है इसको तोड़ने के लिए। यूरिया पानी में घुल तो जाता है लेकिन टूटता नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन में ऐसे नहीं टूटता है। घुल तो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तोड़ने के लिए इसे एंजाइम चाहिए होता है यूरिएज। तो मिट्टी में यूरिएज बहुत एंजाइम होता है। इसको सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फंगस, पौधों की जड़ें, पत्तियां सब यूरिएज एंजाइम को निकालती हैं। तो यूरिएज एंजाइम की कमी नहीं होती है मिट्टी के अंदर, बहुत मात्रा में है यूरिएज। तो ये यूरिएज एंजाइम की सहायता से टूटता है। अब टूटता किसमें है? एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बन जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वातावरण में वापस चली जाती है। दूसरा, जो अमोनिया जो गैस बनी थी अब वो मिट्टी में जाके अमोनियम आयन बनाती है। तो इस तरह से जो यूरिया टूटता है मिट्टी में, दो रूपों में टूटता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, दूसरा जो अमोनिया है वो अमोनियम आयन बन जाती है। इस अमोनियम आयन को पौधे ले लेते हैं या ये अमोनियम आयन बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रेट में बदल जाता है। तो दो रूप होते हैं नाइट्रोजन के, अमोनियम और नाइट्रेट, जो मिट्टी में बनते हैं। तो हमने ये देखा कि यूरिया जो मिट्टी में जाता है फिर से अमोनियम आयन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाता। ऐसा क्योंकि उसके अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये मिट्टी में जाके पानी से रिएक्शन करके फिर ये दो चीजें बना देता है। तो अमोनियम आयन को पौधे ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस से वातावरण में चली जाती है। तो ये रिएक्शन होता है यूरिया का। तो यूरिया से अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं, कोई साल्ट बनता हो, कोई लवण बनता हो, कोई एसिड बनता हो, कोई क्षार बनता हो, कुछ और चीज बन जा रही हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसको टूटने के लिए पानी चाहिए, दूसरा एंजाइम चाहिए यूरिएज, और यूरिएज की कोई कमी मिट्टी के अंदर नहीं होती है। तो ये मैंने आपको बड़ा संक्षेप में बताया कि यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए दो गैसों की जरूरत होती है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिनको बहुत हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराते हैं, फिर ये सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। इसको हम जमीन में डालते हैं, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और में बनता है, और जो अमोनिया होता है वो अमोनिया में बदल जाता है। इसी अमोनियम आयन को पौधे की जड़ें लेती हैं और ये कुछ अमोनियम आयन नाइट्रेट बदल जाता है, नाइट्रेट को भी पौधों की जड़ें लेती हैं। तो ये इस तरह से यूरिया से नाइट्रोजन का पोषण पूरा होता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूरिया कैसे बनता है और मिट्टी में क्या बनाता है। धन्यवाद।